कौन थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, क्या था उनका भगवत गीता से कनेक्शन? आइए जानते हैं। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अमेरिका के फेमस वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी और उनके परमाणु बम के आविष्कार पर फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर है। कौन थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और क्या था उनका भगवत गीता संग कनेक्शन? क्यों उन्होंने जापान में परमाणु बम गिराने के बाद कहा था, मैं मृत्यु बन चुका हूं? 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी के बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाना था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के थ्योरेटिकल फिजिक्स के विद्वान थे। इसके अलावा उन्हें एक बुद्धिजीवी और नेतृत्वकर्ता के रूप में भी जाना जाता था। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो जर्मन यहूदी माता पिता की संतान थे। बचपन से ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पढ़ाई और नई चीजों को जानने समझने का शौक था। 9 वर्ष की उम्र में ही वो ग्रीक और लैटिन चिंतन साहित्य पढ़ते थे। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें भगवत गीता तक लेकर गई थी, जिसे पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने संस्कृति भाषा सीखी। परमाणु युग की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को हुई थी। इस दिन पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस एलामोस से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में किया गया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस परमाणु बम परीक्षण के 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए। इनसे विनाशकारी तबाही हुई। परमाणु बम का असर आज भी इन शहरों के लोगों पर दिखता है। इस बमबारी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इस घटना ने दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी, जिसने वैश्विक भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं अपने बनाए परमाणु बम की क्षमता को देखने के बाद ओपेनहाइमर परेशान हो गए थे। एक समय पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजों में से एक बन गए। जब भगवत गीता का दिया हवाला साल 1935 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था, विष्णु कृष्ण राजकुमार अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और उस दौरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने आगे कहा, आज मैं मौत बन गया हूं। कहा जाता है कि वो अक्सर इस लाइन को दोहराते रहते थे। भगवत गीता के जिस श्लोक के बारे में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बात की, वो कुछ इस प्रकार है, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमे प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया है। यहाँ श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी दौरान वो अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो असल में कौन हैं। ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए सीखी संस्कृत। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भगवत गीता से काफी लगाव था।
ये सब 1930 के दशक में शुरू हुआ था, जब वो ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका परिचय प्राचीन हिंदू ग्रंथों से हुआ और इनसे वो खासे प्रभावित हुए। 1933 के समय में हर गुरुवार को ओपेनहाइमर भगवत गीता पढ़ने जाते थे। बर्कली में रहने वाले आर्थर राइडर नाम के संस्कृत टीचर उन्हें पढ़ाते थे। ओपेनहाइमर ने फैसला किया था कि वो भगवत गीत का अनुवाद किए बिना इसे पढ़ेंगे। ये ग्रंथ संस्कृत में है, इसीलिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। ओपेनहाइमर के अंदर मनोविज्ञान की समझ भगवत गीता पढ़ने और समझने के बाद ही अच्छी तरह से विकसित हुई थी। भगवत गीता में निर्दोषों की हत्या या उनका नरसंहार करने का संदेश बिल्कुल नहीं दिया गया है। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक ओपेनहाइमर की सोच में भी बदलाव आया था। उन्हें अपने किए का पछतावा था। 1945 अक्टूबर में ओपेनहाइमर ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया। 1947 में उन्नत अध्ययन संस्थान के प्रमुख बने और परमाणु ऊर्जा आयोग की जनरल एडवाइजरी अध्यक्ष के रूप में 1947 से 1952 तक सेवा दी, जिसने अक्टूबर 1949 में हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया। उम्मीद करते हैं ये रोचक प्रसंग आप पसंद करेंगे। कोई सुझाव हो या शिकायत हो, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लाइक करें। आप जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।